नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारी चर्चा विवाह के विषयों को लेकर चल रही है। विवाह के विषय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन हम बीच बीच में कुछ दोषों पर भी बात करते रहेंगे। आज हम मंगल दोष को लेकर बात करेंगे, जिसे हम कुजा दोष या मंगली होना भी कहते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में मंगली दोष या मंगली होने का विचार करना एक बहुत ही गंभीर विषय है। कुछ ज्योतिषी इसका गलत उपयोग भी करते हैं, या यूँ कहिए कि पैसा बनाने के लिए करते हैं, और वर या वधू के माता पिता को बहुत ही डरा कर रखते हैं, जिससे वर वधू के माता पिता बस इसी चिंता में डूबे रहते हैं कि मेरे बच्चे का विवाह कैसे होगा। क्योंकि आज के समय में कुंडली के अनुसार वर ढूंढना या वधू ढूंढना कोई आसान कार्य नहीं है, और इसी चिंता में डूबे माता पिता अपने बच्चों की झूठी कुंडली बनवाने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे इस समय में तो उनकी समस्या का समाधान हो जाता है, किंतु भविष्य में उनके लिए समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि मंगल दोष क्या होता है। मंगल कुंडली में एक अशुभ ग्रह के रूप में जाना जाता है, जिसे हम कुजा भी कहते हैं। यदि किसी लड़की की कुंडली में दूसरे, 12वें, चौथे, 7वें और 8वें भाव में मंगल स्थित होता है, तो यह उसके पति को मृत्यु की ओर ले जाता है, और पुरुष की कुंडली में ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी की मृत्यु का कारण बनता है। अनेक ज्योतिषियों के बाद इसमें पहले भाव यानी कि लगन को भी शामिल किया गया है, क्योंकि प्रथम भाव में स्थित मंगल की 7वीं दृष्टि 7वें भाव यानी जीवन साथी के भाव पर होती है। अब हम यह जानते हैं कि इन भावों में स्थित मंगल से मंगल दोष क्यों और कैसे बनता है। लग्न में यानी पहले भाव में स्थित मंगल की चौथी दृष्टि मानसिक शांति के भाव पर होती है, 7वीं दृष्टि जीवन साथी के भाव पर होती है, और 8वीं दृष्टि 8वें भाव पर यानी विवाह की आयु के भाव पर होती है, जो कि मंगल के प्रभाव के कारण नष्ट हो जाते हैं। दूसरे भाव में स्थित मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर होती है, जो कि विवाह की आयु का भाव है, यानी कि आपके जीवन साथी की, और मंगल की दृष्टि इस भाव के लिए शुभ नहीं मानी जाती है, यानी जिसका सीधा प्रभाव आपकी जीवन साथी की आयु पर पड़ता है। चतुर्थ भाव में स्थित मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जो कि आपके जीवन साथी का भाव है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी शुभ नहीं मानी जाती। सप्तम भाव में स्थित मंगल का प्रभाव विवाह का होने के कारण सीधा आपके जीवन साथी पर पड़ता है। इस भाव में मंगल होने से जातक अपनी पत्नी को खो सकता है और व्यर्थ में भटकता रहता है। अष्टम भाव पति की कुंडली में पत्नी की आयु का भाव होता है, और पत्नी की कुंडली में पति की आयु का भाव होता है। अष्टम भाव में स्थित मंगल को बहुत ही अशुभ माना गया है। यह जीवन साथी की आयु पर बहुत ही अशुभ प्रभाव डालता है। उसके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है। 12वां भाव शयन सुख का होता है, जिसे हम बेडरूम भी कहते हैं। यह भाव पति पत्नी के आपसी शारीरिक संबंधों के सुख को दर्शाता है, और यहाँ से मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर यानी विवाह के भाव पर होती है। इसलिए मंगल की इन भावों में स्थिति शुभ नहीं मानी जाती, और इसे हम मंगल दोष या कुजा दोष या मंगली होना भी कहते हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कन्या लगन में अष्टम भाव में मेष राशि होती है, और वहाँ पर स्थित मंगल स्वराशि का मंगल होता है, जो कि जातक को दीर्घायु प्रदान करता है। मेष लगन में अष्टम भाव में स्थित स्वराशि का मंगल भी जातक को दीर्घायु प्रदान करता है, क्योंकि वहाँ पर वृश्चिक राशि आ जाती है। मिथुन लगन में अष्टम भाव में मंगल उच्च का होता है। यहाँ पर स्थित मंगल भी दीर्घायु देता है। आइए अब जानते हैं कि मंगल दोष भंग कैसे होता है। यह माना जाता है कि यदि वर और वधू दोनों की कुंडली में मंगल दोष हो तो यह दोष नष्ट हो जाता है। यह भी माना जाता है कि दोनों में से किसी एक की कुंडली में पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में मंगल हो, और दूसरे की कुंडली में उसी भाव में मंगल या शनि या राहु या केतु आ जाए, तो भी यह दोष समाप्त हो जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि 30 वर्ष की आयु के पश्चात मंगल का प्रभाव थोड़ा कम होने लगता है। उसका पेशेंस बढ़ता है,
गुस्सा कम होने लगता है। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं। कई ज्योतिषी इसी कारण पर सबसे अधिक जोर देते हैं, जबकि इसके अलावा भी कई कारण ऐसे होते हैं जिससे वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं और विवाह से पहले उनका निवारण करना भी बहुत आवश्यक होता है। हजारों कुंडलियों में ऐसा देखा गया है कि मांगलिक दोष न होने के बावजूद भी विवाह टूट जाता है और जीवन साथी की मृत्यु भी हो जाती है। और हजारों कुंडलियां ऐसी भी हैं जिसमें मांगलिक दोष होने के बावजूद भी वैवाहिक जीवन बहुत सफलपूर्वक रहा और सफलतापूर्वक चल भी रहा है। इसलिए वर एवं वधू की कुंडलियों का मिलान करने के अलावा दोनों की कुंडलियों को अलग अलग भी जांचना बहुत आवश्यक होता है। कन्या के लिए वर चुनते समय यह देखा जाना आवश्यक होना चाहिए कि उसकी आयु लंबी हो, वह मेहनती हो, आर्थिक मजबूत हो, अपने परिवार का लालन पालन कर सके और उसके अंदर नैतिकता होनी चाहिए, शारीरिक कमजोरी ना होनी चाहिए, जीवन खुशहाल होना चाहिए और कुंडली में संतान सुख होना चाहिए। इसी प्रकार वधू के चुनाव के समय यह देखिए कि कन्या नैतिक विचारों वाली हो, सुंदर हो, व्यवहार कुशल हो, कुंडली में वैवाहिक जीवन खुशहाल हो, धार्मिक व सामाजिक विचारों वाली हो, संतान जनने व लालन पालन करने में सक्षम हो, रोगी ना हो और आयु लंबी हो। इसके अलावा दोनों की कुंडली में आने वाले समय में किन ग्रहों की दशा आ रही है यह भी देखना चाहिए। यदि आने वाली दशा के ग्रह कुंडली में निर्बल हो, पीड़ित हो और उनका संबंध सप्तम भाव से बन रहा हो तो उनकी दशाएं अच्छी नहीं मानी जाती। लग्न के अलावा D9 चार्ट में भी ग्रहों की स्थिति देखी जानी चाहिए। इसके अलावा केंद्र व त्रिकोण में स्थित शुभ ग्रह खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे होते हैं और अशुभ ग्रह 3, 6 और 11 भाव में स्थित होकर अशुभता को ख़त्म करते हैं और खुशियों में वृद्धि करते हैं। हालांकि हमें मंगल दोष को नकारना नहीं चाहिए, किंतु हमें इसके अपवादों पर भी गौर करना चाहिए, जिसके बारे में कई ज्योतिषी वर वधू को इसकी जानकारी ही नहीं देते या यूँ कहिए कि उनको इसकी जानकारी ही नहीं होती। जैसे कि द्वितीय भाव में मंगल बुध की राशियों यानी मिथुन व कन्या में अशुभ नहीं होता। चौथे भाव में मंगल स्वराशि का यानी मेष व वृश्चिक राशि में मंगल दोष का निर्माण नहीं करता। सप्तम भाव में कर्क व मकर राशि के मंगल से मंगल दोष नहीं माना जाता। अष्टम भाव में गुरु की राशियों यानी धनु व मीन राशि का मंगल दोष नहीं देता। 12वें भाव में शुक्र की राशियों वृष व तुला में मंगल का मंगल दोष नहीं लगता। सिंह व कुंभ राशि में स्थित मंगल दोष कारक नहीं होता। यदि मंगल व बृहस्पति या चंद्र या मंगल की युति हो तो भी यह दोष नहीं लगता। यदि मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि आ जाए तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। कई लोग यह जानना चाहते हैं कि जब दोनों की कुंडली में मंगल दोष होता है तो उसका परिहार कैसे हो जाता है, यानी कि वो नष्ट कैसे हो जाता है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब दो व्यक्ति आप हाथ में बंदूक लेकर एक दूसरे के सामने खड़े हों तो दोनों एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, यानी कि लड़ाई नहीं होती। इसी प्रकार एक की कुंडली का अशुभ प्रभाव दूसरे की कुंडली पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके भी उसी भाव में अशुभ ग्रह मौजूद है। इसी प्रकार बृहस्पति की 7वें भाव पर दृष्टि विवाह को सुरक्षा कवच प्रदान करती है। जिन कन्याओं के अष्टम भाव में मंगल स्थित होता है उनके लिए मंगल दोष की शांति के लिए कुंभ विवाह, सावित्री पूजन व मंगल गौरी वट पूजन आदि उपायों की सलाह दी जाती है। ज्योतिष में दोषों का एक और सर्वोत्तम उपाय है और वो है जप, तप और दान। आपके अपने प्रभु का जिसे भी आप मानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए, यही तप भी होता है। और अपनी सामर्थ्य अनुसार ज़रूरतमंदों की सेवा भी करनी चाहिए, यही उत्तम दान भी है। यह उपाय भी ग्रह शांति का सर्वोत्तम उपाय है। जीवन में कैसी भी विपत्ति आए आप यही उपाय करते रहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मंगल दोष के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें,
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।